Hello 12th class, how are you all? Our chapter The Enemy is Going On, written by Pulsas Buck. Sentence was, when Hana and Sadao decided that they will be carry the wounded man into his house, and also Sadao decided to operate his wound. The servant was not happy to see, and decision of Mr. Sadao pulled a few hairs on his upper lips. यानी कि नौकरों ने बड़े भयभीत हो गए बात को सुनकर कि हमारे मालिक ने इस जापानीज़ वॉरशिप से युद्धबंदी को अपने घर में लाए गए हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ाया था, तो आज हम इससे आगे देखेंगे। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hana. माली ने बड़े रुखाई के साथ हना से कहा कि मालिक को इस श्वेत आदमी का घाव ठीक नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका इलाज नहीं करना चाहिए, कहना चाहता है ना नौकर। द वाइट मैन ought to die first, he was shot, then the sea cut him and wounded him with his her rocks. पहले उसको गोली लगी, यानी कि श्वेत आदमी को मर जाना चाहिए, पहले उसको गोली लगी, तब समुद्र ने उसको पकड़ा और अपनी चट्टानों से उसको घायल किया। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। यदि मालिक बंदूक ने जो किया और समुद्र ने जो किया, इस पर भी वह उसका घाव ठीक करता है, तो वो चीज़ें हमेशा बदला लेंगी, ऐसा नौकर का कहना था। I will tell him what you say, Hannah replied courteously, but she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. हैना ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, तुम जो कहते हो मैं उसको उनको बतला दूंगी, पर हैना स्वयं जो है अंधविश्वासी नहीं थी जैसा वृद्ध व्यक्ति था। Could it ever be well to help an enemy? क्या शत्रु की सहायता करना कभी अच्छा हो सकता है? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी लाने के लिए कहा और उस कमरे में लाने के लिए कहा जहाँ श्वेत आदमी पड़ा हुआ था, यानी जहाँ उस अमेरिकन को रखा गया था। She went ahead and slid back the partition. सदाओ वॉज नॉट एट देयर। यूमी आगे बढ़ी और पार्टीशन को वापस खिसकाया, सदाओ अभी भी वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यानी कि इसके बाद यूमी ने लकड़ी की बाल्टी को नीचे रख दिया। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तब वह श्वेत आदमी के पास में गई। व्हेन सी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू सबबॉर्नस, यानी कि जब यूमी ने उसको देखा कि उसके मोटे होंठ हठीलेपन से बिल्कुल क्या हो गए, बंद हो गए। आई हैव नेवर वॉज अ वाइट मैन, सी सेड, उसने कहा कि मैंने कभी श्वेत आदमी को नहीं धोया। सी सेड, उसने कहा, एंड आई विल नॉट वॉश द सो डर्टी वन नाउ, यानी कि मैं अब ऐसे गंदे व्यक्ति को नहीं धोऊंगी, ऐसा यूमी ने कहा, जो नौकरानी थी सदाओ की या हाना की। हाना क्राइड एट हर सिवियरली, हाना कठोरता से उस यूमी के ऊपर चिल्लाई। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तो कहती है तुम वही करोगी जो तुम्हारे मालिक ने तुमको आदेश दिया है। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमी राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। यूमी के गोल और रुचिकर चेहरे पर अवरोध का ऐसा भयानक दृश्य था कि हाना अकारण ही भयभीत हो गई। आफ्टर ऑल, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, बावजूद विपरीत उम्मीद के यदि नौकर ऐसी चीज़ की रिपोर्ट करें जो वैसी नहीं थी जैसे कि वह घटना घटी थी। वेरी वेल, सी सेड विद डिग्निटी, यानी कि हना ने कहा, बहुत अच्छा, तुमको समझना चाहिए। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेज सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर।
उनको समझना चाहिए कि हम उसको केवल होश में इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हम उसको युद्धबंदी के रूप में पुलिस को सौंप सकें। ऐसा हाना ने यूमी को बोला। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। यूमी ने कहा, मुझे इस बात से कुछ नहीं करना है। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं बहुत गरीब हूँ। एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं गरीब व्यक्ति हूँ और यह मेरा कार्य नहीं है। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी तुरंत ही कमरे को छोड़कर चली गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। अब हाना जो है उस श्वेत आदमी के पास अकेले खड़ी थी। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टुबॉर्नस नाउ सस्टेन्ड हर। यानी कि हैना इतनी भयभीत थी कि वह वहाँ ठहरना नहीं चाहती थी। यदि यूमी के हठीलेपन पर उसके क्रोध ने उसको इतना शक्तिशाली न बनाया होता। स्टूपिड यूमी कहती है वो। सी मटॉर्ड फैरसली, यानी कि हैना भयानक रूप से बुदबुदाई। मूर्ख यूमी कहती है। इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, कुछ भी हो ये तो आदमी है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, दूसरा घायल है, निसहाय है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपेरियोरिटी सी बेंट impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered। अपनी वरिष्ठता की बलवती धारणा में वह बिना सोचे समझे सोच विचारे झुकी और मोटे ऊनी कंबल जो गांठों से बांधे गए थे और उस श्वेत आदमी को ढके हुए थे उसकी गांठें खोली उसने। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। जब हैना ने उसकी छाती पूरे कपड़े हटाए, उसने मोटा साफ तौलिया जो कि यूमी लाई थी भाप निकलते हुए गर्म में भिगोए और उसका चेहरा बड़ी सावधानी। द मैन with exposure was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child। यानी कि उसका चेहरा बड़ी सावधानी से धोया। उस आदमी की त्वचा जो बिल्कुल रफ हो गई थी, उसकी सुंदर संरचना थी और जब वह बच्चा था तो वो बहुत सुंदर रहा होगा, ऐसा हैना ने उसके बारे में सोचा। वाइल शी वॉज थिंकिंग दिस थॉट, जब वह इन विचारों में मगन थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड। यद्यपि वो वास्तव में उस आदमी को बेहतर नहीं समझ रही थी जो बच्चा नहीं था। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन। वह उसको धोती रही जब तक उसका ऊपरी शरीर बिल्कुल साफ नहीं हो गया। बट सी डेयर्ड नॉट टर्न ओवर, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि उस आदमी को वो पलट सके। वेयर वॉज सदाओ, सदाओ कहाँ होगा, कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग एंड सी वॉज एंजियस अगेन एंड सी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल। अब हैना का क्रोध शांत हो रहा था और पुनः व्याकुल थी। वह उठी और गलत तौलिए से अपने हाथ पोंछे। देन लेस्ट द मैन बी चिडेड सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। उसने उस आदमी के ऊपर रजाई डाल दी जिससे कि वह ठंडा न हो जाए। सदाओ, सी कॉल्ड सॉफ्टली, धीरे से पुकारा हैना ने सदाओ को आवाज़ दी। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन सी कॉल्ड, जैसे ही वो आवाज़ दे रही थी वैसे ही सदाओ अंदर आया। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसके हाथ बिल्कुल दरवाजे पर थे। एंड नाउ ही ओपनड इट, और उसने खोला। सी सॉ, उसने देखा कि दैट ही हैड बॉट हिज सर्जन एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट। हैना ने देखा कि वो अपना आपातकालीन सर्जन का थैला लाया था और सर्जन वाला कोट पहने हुआ था। कौन? सदाओ बिल्कुल ड्रेसअप होके वहाँ पहुँच चुका था, यानी कि अपने कपड़े वगैरह वगैरह जो सर्जन इमरजेंसी बैग है उसका और कपड़े पहनकर वहाँ पहुँच चुका था। यहाँ तक आपने आज ट्रांसलेशन देखना है क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है ये, ठीक है ना। यानी कि लगभग 15-20 पन्नों का चैप्टर है हमारा, लगभग 15 और 20 के बीच में। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को ले रहे हैं। आपने इसका ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग बराबर करने हैं, ठीक है।